हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और आज मैं आपसे कुछ डिफरेंट शेयर करूँगा। मैं डेली शेयर करता हूँ कुछ ना कुछ रैंडम टॉपिक में और अपनी कम्युनिकेशन सुधारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे लिए ना ये डिफ़िकल्ट होता है कि टॉपिक ढूंढना, किस टॉपिक में मैं बात करूँ। किस टॉपिक में कर सकते हैं बात, वही मैं सोच रहा हूँ। मैं अपने बारे में तो बताता रहता हूँ, लेकिन कोई टॉपिक होना चाहिए ना जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो वो टॉपिक हमारा हो सकता है, चलो तो मैं अपने घर के बारे में बताता हूँ। मेरे घर की लोकेशन है कि आप लोगों को लगता होगा कि घर की लोकेशन और बाहर की लोकेशन नहीं, गांव की लोकेशन और सिटी की लोकेशन में कौन सी लोकेशन बेहतर होती है। तो जो शहर में रहते होंगे उन्हें तो शहर लगता होगा, और जो गांव में रहते होंगे उन्हें तो गांव लगता होगा। क्योंकि ना गांव में जो मज़ा है ना वो शहर में नहीं है। गांव में खेत खलियान, बहुत ही हरा भरा माहौल, स्वच्छ हवा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मतलब माहौल ठंडा रहता है। अगर आप गर्मियों में भी जाएं तो वहाँ पे हवा ठंडे चलेगी, हवा अच्छी चलेगी, आपको पसीना नहीं आएगा। तो ये भी प्लस पॉइंट है। और वहीं बात करें शहर की, शहर में देखो ऐसा है कि शहर में एक इंसान ज़्यादा सोशलाइज हो जाता है, थोड़ा फॉर्मल तरीके से रहता है। किस तरीके से बातें करना है, अच्छे तरीके से बात करता है, ठीक है। शहर में अच्छी भोली भाषा बोली जाती है, ये भी बात है शहर की। लेकिन शहर में ना घर छोटे छोटे होते हैं, जगह फैली हुई नहीं रहती है, घर घुसे घुसे रहते हैं कहीं कहीं। धूल मिट्टी कचड़ा कूड़ा सब ज़्यादा शहर में देखने को मिलता है। मतलब कि अगर पॉल्यूशन, स्वच्छ हवा में, स्वच्छ एरिए में, साफ़ सुथरे एरिए में आपको रहना है तो अब गांव में रहो। तो मेरा ऐसा है ना, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे गांव भी है और शहर भी है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि ना हमारे गांव के पास ही नदी है, ठीक है। हमारे घर के पीछे तरफ बहुत सारे खेत हैं और एक पीछे तरफ बहुत ही बड़ा पीपल का एक पेड़ है जो कि ठंडा हवा देता रहता है, अच्छी हवा प्रोवाइड करता है। और ऐसा भी नहीं है कि प्योर देहाती गांव है, नहीं, गांव है। यहाँ पे भी शहर जैसी बोली भाषा चलती है, आधी चलती आधी नहीं चलती। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक परफेक्ट लोकेशन में हूँ। क्योंकि ना मेरे आसपास कई सारे घाट हैं, नदियाँ हैं, और उस उधर वहाँ पे ना पुल बन रहा है। अगर वो पुल कंप्लीट हो जाएगा ना, 2 साल में कंप्लीट हो सकता है। तो 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये जो हमारा गांव है ना, आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी बिकेंगी। वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये भी यहाँ पे नए लोग बसने के लिए आएंगे और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी और ये भी धीरे धीरे शहर बन जाएगा। तो देखा जाए तो अभी पूरी तरह से गांव भी नहीं है और पूरी तरह से शहर भी नहीं है। तो मैं एक परफेक्ट लोकेशन में हूँ जहाँ पे पानी की व्यवस्था है और घर भी घुसे घुसे नहीं है। बगल में ही किराने की 3 दुकानें हैं, पंचर की दुकान है, और हम लोग के घर में कार है, बाइक है। हम लोग का अच्छा बड़ा सा घर है एक, और पीछे की तरफ खेत हैं और 3 पेड़ भी लगे हैं घर में जो कि सुंदर बढ़ाते हैं, सुंदर बनाते हैं घर को। और नदियाँ भी हैं, जब चाहे जाओ नहा लो। और पास ही में वो भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल है, चाहे तो बाइक उठाकर वहाँ पे भी घूमने जा सकते हैं। देखो इतना कुछ तो फ़ायदा है। वहीं पे गांव में अगर जाएं, प्योर देहाती गांव में, वहाँ पे ना बिजली की सप्लाई होती है अच्छे से, ना पानी की व्यवस्था होती है, वो हैंडपम्प लगा रहता है।
हमें उसी से गुजारा करना पड़ता है। और घर भी घुसे घुसे रहते हैं उसमें। घर ऐसे घुसे रहते हैं कि बकरी भैंस चिल्लाती रहती हैं दाएं बाएं से, बहुत ही ज़्यादा घुसा घुसा। और गलियां भी छोटी छोटी रहती हैं गांव में, देहाती गांव में। और वहाँ की बोली भाषा भी अजीब सी होगी। आप अगर गए होगे तो आपको मालूम होगा। मैं गया हूँ, मेरा मामा का घर रहता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है मैं एक परफेक्ट लोकेशन में हूँ जहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है धीरे धीरे, और ये डेवलपमेंट होते रहेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन खरीदी जाए और अपना खुद का पर्सनल एक आलीशान घर बनाया जाए। लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक स्किल डेवलप करूँगा, क्योंकि डिग्री तो उतना काम नहीं आ रही है आज के ज़माने में। उतना नहीं, बिल्कुल ही नहीं आ रही है, बहुत ही कम। कुछ हाई वैल्यू कोर्स वाली डिग्री होगी जब जाके वो काम में आएगी। आपको AI बनना चाहिए, तो एक स्किल मैं पकड़ रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, उसी में बने रहना है। अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, पैसा बनाना है, मुझे कुछ करना है जीवन में। यू नो व्हाट, ये स्किल अगर मैं सीख जाऊंगा तो मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नौकरी के बलबूते नहीं जी सकता। एक नौकरी जो सिर्फ एक अनुमानित नहीं, एक सिस्टमैटिक एक सैलरी देगी, बट उतनी सैलरी में आज की महंगाई देखते हुए गुजारा करना मुश्किल है। कम से कम 1 लाख महीना के तो आने चाहिए। उसके लिए पढ़ाई एजुकेशन में कितना पैसा घुस जाता है, जबकि एजुकेशन ऐसी है अपनी कि जो रियल लाइफ में काम ही नहीं आती। सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करो और बैठ जाओ पेपर में। मतलब नौकरी के लिए अलग से पढ़ना ही पड़ता है, तो स्कूल की पढ़ाई क्या काम की? स्कूल की पढ़ाई काम की है, लेकिन बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि काम नहीं आने कहीं। और उन सब्जेक्ट्स में जो काम के भी हैं सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट में भी कुछ कुछ ऐसा है जो हमारे काम नहीं आना है कभी। और वैसे भी हर क्लास का पढ़ के रट के पेपर दे के फिर भूल ही तो जाते हैं, कौन सा रिवाइज मारते रहते हैं सीरियसली। तो मुझे एक स्किल डेवलप करना है, और मुझे अपने घर की वो अपनी जनरेशन की पीढ़ी का वो इंसान बनना है जो पूरी पीढ़ी का नक्शा बदल दे, समझ रहे हो? और ये पोटेंशियल मैंने खुद में ही देखा है, और मैं हूँ भी पोटेंशियल, क्योंकि मैं कर सकता हूँ आराम से। मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे जैसे आज तक पढ़ाई की है। मुझे लगता है कि इस घर में इंग्लिश बोलने वाला सबसे पहले मैं ही होऊंगा। वो 2-3 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा रील्स देख रहा हूँ, इसलिए आज मैंने इंस्टाग्राम ही डिलीट मार दिया, क्योंकि कोई काम तो है नहीं इंस्टाग्राम का। जब होगा काम, जब डाउनलोड करेंगे, रील्स देखना बंद, रील्स शॉर्ट्स देखना बंद। सिर्फ देखूँगा तो सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ें। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलके अच्छा लगा, बाय। देख सकते हैं यहाँ पे भी रोड किनारे यहाँ पे भी काम चल रहा है। वो जो घर दिख रहा है वो ज़मीन हमारी थी रोड किनारे, अब उसकी कीमत करोड़ों की है, लेकिन दादा परदादाओं ने उन्हें 10,000 ऐसे में बेच दिया। बताओ, लॉल हो गया। ठीक है, बाय।